हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा था। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि कंप्लीट रासायनिक अभिक्रियाओं को देख रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे अमोनिया का योग, प्राथमिक एमीन का योग। बढ़िया सिंपल तरीके से सारा चीज नोट्स में भी रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी के लिए, और नोट्स के चार्जेस मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट यदि करना है तो 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है 9685299149। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कैसे नोट्स आपको लेना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। किसके साथ योग करना है? सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है फिर बच्चों? अमोनिया का सूत्र होता है, अमोनिया को सूत्र होता है बच्चों NH3। क्या होता है? NH3। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं HNH2। तो ये आपका अमोनिया है। कार्बोनिल यौगिक के साथ योग कराएंगे बच्चों। कार्बोनिल यौगिक जैसे आपका कार्बन है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, कार्बोनिल यौगिक हो गया। चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करें, जब इसमें बच्चों ये बंध ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कब? जब ये बंध टूट जाता है। तो जब बंध टूटता है बच्चों तो कार्बन पर धन चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बच्चों, किस पर जाकर ये टूटेगा जब बंध, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा जो कि ऑक्सीजन के साथ, और H2 जो है नाभिक स्नेही हो जाएगा, तो नाभिक के साथ जुड़ जाएगा। नाभिक स्नेही मतलब आपके कार्बन के साथ जाकर योग हो जाएगा। तो ये कार्बन है बच्चों, इसके साथ आपका ऑक्सीजन के साथ H आ गया, और बच्चों NH2 सीधा सीधा किसके साथ हो जाता है? कार्बन के साथ। नाभिक से प्रेम करने वाला होता है NH2 समूह। NH2 निगेटिव होता है जो कि जाकर के कार्बन के पास जाकर के अटैच हो जाता है। इस तरीके से ये योगात्मक यौगिक आपका प्रदर्शित करता है कि अमोनिया जो है कार्बोनिल यौगिक चाहे एल्डिहाइड व कीटोन से क्रिया कराओगे तो प्यारे बच्चों सीधा योगात्मक यौगिक बनाएगा। पहला यहां पर देखिए थोड़ा सा कि जब अमोनिया की बात करते हैं बच्चों, तो कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करके जो NH3 विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। योगशील यौगिक अस्थायी होता है, सरलता से आइमीन में बदल जाता है। ठीक है, मतलब यदि बात करें कि यदि सरलतम जो यौगिक बनता है वो स्थायी है, नहीं है, वो आगे चलकर आइमीन बनाता है। और ये बहुत क्रियाशील होते हैं तथा चक्रीय ट्राइमर भी बना लेते हैं। मतलब यदि हम जैसे मान लीजिए आगे की बात करें तो ये जाकर के बहुलीकरण की क्रिया हो जाती है, और बहुलीकरण से बच्चों ये चक्रीय बना लेता है। क्या बना लेता है? चक्रीय बना लेता है। सबसे पहले तो आप लोग देखो कि यौगिक कैसे बनता है। तो मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से जैसे एल्डिहाइड की बात करता हूं बच्चों, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाएंगे। बस थोड़ा सा समय देना होगा आप लोगों को, है ना। आप लोग यदि थोड़ा सा समय देंगे बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है। जैसा भी आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया है वैसे ही अभिक्रिया देखोगी। जैसे मैंने कहा R है बच्चों, ये आपका कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन है, ये H है। यदि H है बच्चों तो सबको पता है एल्डिहाइड है। इसके पहले भी जो लेक्चर कराया था, जिन बच्चों ने उस लेक्चर को देखा होगा तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यदि H जुड़ गया तो एल्डिहाइड, दोनों में R जुड़ा होता तो कीटोन। अब बच्चों इसकी हम अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं HNH2। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो आपका H है, जो H है बच्चों किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। और NH2 H जो है ऑक्सीजन के साथ, और NH2 जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा बच्चों। और इस तरीके से एक आपका योगशील यौगिक बनाएगा। जो यौगिक कुछ इस प्रकार से होगा, आपका R है ना, कार्बन है, H इसके साथ है ये बच्चों। अब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ H आ गया है, और बच्चों NH2 आ गया है। ये जो आपका यौगिक बना वो अस्थायी यौगिक बना। कैसा यौगिक बना बच्चों? अस्थायी यौगिक बना, स्थायी यौगिक नहीं है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसको नाम हम दे देंगे कि भाई एल्डिहाइड था और अमोनिया जुड़ गया तो इसका नाम हो गया एल्डिहाइड अमोनिया। क्या नाम हो गया बच्चों? एल्डिहाइड अमोनिया। क्या नाम हो गया? एल्डिहाइड अमोनिया। ठीक, अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक है और एल्डिहाइड से क्रिया करके एल्डिहाइड अमोनिया बना लिया। ठीक, बढ़िया योगात्मक अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे NH2 है, नाभिक से प्रेम कर लेता है। जैसे H अलग हुआ तो NH2 पैदा हो गया बच्चों। आप लोगों को इसके पहले जब लेक्चर कराया था, लगातार 1-2 लेक्चर इसके पहले भी हो चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें समझाया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे बच्चों हम एसिटाल्डिहाइड की क्रिया करते हैं, ये ऐसे स्टेप में शांत नहीं रहता, बल्कि हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन को लेकर के बाहर हो जाता है और H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2, और एल्डामीन बना लेता है। जैसे मान लीजिए आइमीन बनाता है, जैसे कीटोक्जिम,
है ना, एल्डामीन, है ना, इस तरीके से। चलो मैं अभी आपको एक और अभिक्रिया देता हूं, कभी कभी पूर्ण करने के लिए आ जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। देखना बच्चों, यहां पे थोड़ा सा, यहां पे देखिएगा सर, एक अगला पेज ले लो जिसमें मजा आ जाए, जहां पे बच्चों मैं CH3 ले रहा हूं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है ना, अब ठीक है। देखना बच्चों, ये आपका CH3 है, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और द्विबंध से ऑक्सीजन, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। ठीक, क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। अब क्या होगा सर, जो आपने बताया था, H किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, और N किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। तो जब ये क्रिया होगी बच्चों, ये क्रिया होगी तो देखिएगा क्या होगा, ये आपका CH3 ऑलरेडी है और यहाँ पे H है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा था वो हाइड्रोजन को ले लिया और NH2 कार्बन के साथ आ गया। इसका नाम हो गया बच्चों एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। क्या नाम हो गया? एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, इसका नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। अमोनिया, इसे तो आप लोग सिंपल तरीके से बता सकते हो सर, एसिटाल्डिहाइड से अमोनिया का योग हुआ तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बन गया। इसमें बोला गया कि ये स्थायी नहीं रहता है, आइमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? आइमीन। आइमीन कैसे बनेगा? आइमीन का पहचान देखना, आइमीन कैसे बनेगा? इससे H2O बाहर हो जाता है। जैसे पहले बच्चों यहां से एक H OH ऑलरेडी है, OH ऑलरेडी है, ये OH आया और एक H को उठाकर ले गया, एक H को उठाकर ले गया तो -H2O बाहर हो गया, -H2O बाहर हो गया। जब -H2O बाहर हुआ बच्चों तो क्या क्या बचा? देखना, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे शुरुआत से किया था। CH3 था, H था, कार्बन के साथ बच्चों अब N जुड़ जाएगा द्विबंध के साथ। क्यों सर? एक H यहां से निकल गया, OH यहां से निकल गया, H और OH, मैंने बोला ये जो OH है इस H को लेकर के बाहर हो गया H2O, क्योंकि ये अस्थायी यौगिक था, ये अस्थायी यौगिक है। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एसिटाल्डिहाइड से बच्चों तो ये हो जाएगा एल्डामीन, इसका नाम होता है एल्डामीन। क्या नाम है बच्चों? एल्डामीन। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि एसिटाल्डिहाइड से एल्डामीन बनाओ तो आप लोगों को ये अभिक्रिया देना पड़ेगा। अमोनिया का योग चल रहा है लेकिन ये अभिक्रिया आपको देना पड़ेगा। और यदि बच्चों इसकी बहुलीकरण की बात करें कि अगले स्टेप में इसका बहुलीकरण हो जाए, क्या हो जाए? बहुलीकरण हो जाए। बहुलीकरण मतलब बहुत से इसके अणु, बहुलीकरण, बहुलीकरण यानी बहुत से अणु इसके आपस में जुड़ जाएं। बहुलीकरण में क्या होगा? बहुत से अणु आपस में क्या हो जाए? जुड़ जाएं। देखना बच्चों, इनको जोड़ूंगा, मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमें जो यौगिक मिला वो कौन सा यौगिक मिला ये आप लोगों को बताना है। हमें यौगिक मिला CH3 CH2 CH NH डबल बॉन्ड NH, यही तो मिला है। इसका बहुलीकरण होगा। बहुलीकरण मतलब जब कई सारे अणु आपस में जुड़ करके एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं, है ना, बहुलीकरण की क्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुलीकरण की क्रिया। देखना, चलिए ये हमारे पास है बच्चों, जैसे मैं कहता हूं CH3 CH NH, है ना, CH3 CH NH, CH3 CH NH, ये आपका क्या है? एल्डामीन है, एल्डामीन है, एल्डामीन है, एल्डामीन है। ठीक सर, इसी को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना दूं। जैसे देखना, आपने बोला कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, इसको मैं ऐसा लिखता हूं CH3 CH सिंगल बॉन्ड NH। सर डबल बॉन्ड कहां गया?
तो जब डबल बॉन्ड टूटा तो एक बंध ये भी बना सकता है, एक बंध ये भी बना सकता है। इन यहां से कार्बन भी, यहां से नाइट्रोजन भी बंध बना सकता है, इसलिए तो वो बंध को पूरा करने के लिए द्विबंध बनाया है। देखो भाई ऐसे नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सोचोगे कि 1 मिनट में काम खत्म हो जाए तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग। अब जैसे देखना बहुलीकरण में कैसे होगा, बहुलीकरण में कैसे होगा थोड़ा सा समझिएगा। मैंने कहा मेरे पास है CH3, ठीक, CH और NH। आप बोलोगे सर ये द्विबंध क्यों नहीं लगाए हो, CH3 CH NH? तो द्विबंध इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये भी किसी एक से क्रिया कर सकता है, ये भी किसी से क्रिया कर सकता है, किसी से भी क्रिया कर सकता है, ध्यान रखियो बाबू, किसी से भी हम क्रिया करा देंगे, ठीक है, अच्छी बात सर। एक और अणु लेता हूं बच्चों, CH3 CH और NH। अब बोलो यहां द्विबंध नहीं क्योंकि कार्बन इसके साथ बंध बना लिया। हाँ, नाइट्रोजन के पास ऐसा है भाई, नाइट्रोजन के पास ऐसा क्षमता है कि अभी वो किसी के साथ बंध बना सकता है। ये जो नाइट्रोजन हमने लिया है ये किसी के साथ बंध बना सकता है, तो ठीक है सर, किसी के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता होगा। एक और अणु दे देता हूं बच्चों, CH3 CH NH। इस तरीके से अब देखो CH3 CHNH, CH3 CHNH, CH3 CH3 CHNH, CH3 CHNH हो गया। ये आपका चक्रीय ट्राइमर बन गया, 3 से जुड़ा है बच्चों, इसलिए इसको बोलेंगे चक्रीय ट्राइमर। क्या बोलेंगे? चक्रीय ट्राइमर। समझ में आ गया बच्चों? ये चीज लो भैया, अब कहानी को समझो। इसलिए बोला गया कि कार्बोनिल यौगिक विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाएंगे लेकिन अस्थायी होते हैं। यदि आगे बात करें, आगे बढ़ता है तो एल्डामीन बनाएगा, और बच्चों यदि बहुलीकरण की क्रिया होगी तो चक्रीय ट्राइमर में परिवर्तित हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्रिया कराते हैं फार्मेल्डिहाइड से, और क्वेश्चन कई बार आता है फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बना दो, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, फार्मेल्डिहाइड से बच्चों यूरोट्रोपिन, जो कि मूत्र नलिका संक्रमण रोगों में यूरोट्रोपिन जो है औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? मूत्र नलिका संक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार से कार्बोनिल यौगिक, किस प्रकार यानी कौन से कार्बोनिल यौगिक का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो यूरोट्रोपिन औषधि का प्रयोग करते हैं। क्या आ जाएगा? यूरोट्रोपिन का उपयोग कहां होता है? तो मूत्र नलिका में संक्रमण रोगों को रोकने के लिए हम यूरोट्रोपिन का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसकी अब क्रिया आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फार्मेल्डिहाइड बच्चों HCHO, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो ये यूरोट्रोपिन का सूत्र यदि आप लोगों को याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। CH2 का होल 6 N4 होता है, N4 होता है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये आपका बच्चों क्या है? ये क्या है? ये है यूरोट्रोपिन। ठीक है, 6 कार्बन लिए हो सर आप, तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे। N की संख्या 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे। हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 6 दूना 12, लेकिन यहां पे 6 6 दूनी 12 और 4 3 12, 12 यहां भी हो गया। ऑक्सीजन 6, तो यहां पे 6 H2O बाहर होता है। ये बच्चों आपकी अब क्रिया हो गई। फार्मेल्डिहाइड से जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। हेक्सा यानी 6 है बच्चों, तो हेक्सा, हेक्सा एक कार्बन है बच्चों इसमें, इसलिए हेक्सामेथिलीन। 4 बच्चों 4 नाइट्रोजन है तो टेट्रा एमीन का ही एक प्रकार से ये होगी कि बच्चों, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। ये किस तरीके से चक्रीय बलय बनाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आ जाए कभी भी कि भाई बलय कैसे बनता है तो इस पर भी हम थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। CH2 कितने हैं? 6 है, और N4 है। देखना ना बच्चों, N4 है, N 4 है, N 4 है ना, तो एक N ये हो गया, ठीक।
एक एन ये हो गया, एक एन ये हो गया, एक एन ये हो गया। ओ माय गॉड, तू अपनी जगह चल। एक काम करते, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अभी आप ले लो एक एन यहां, एक एन यहां ले लो, एक एन यहां ले लो, एक एन यहां ले लो। 4 एन है बच्चों। जैसे आप लोग यहां पे ये हेक्सा है ना, तो यहां पे जोड़ दो CH2, CH2, CH2। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितने CH2 बिक गए, कितने CH2 चले गए, 3 चले गए। एक CH2 यहां पे, एक CH2 यहां पे, एक CH2 यहां पे। तो बच्चों यहां पे जो बंध बनेगा, ये कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। अच्छा सर, तो ये है यौगिक, यही है सर यूरोट्रोपिन। क्या है? यूरोट्रोपिन। ला बाबू, लिख ला, और इसको आप लोग तैयार भी करोगे, है ना। अभिक्रिया को तैयार करोगे। जो बच्चा सोचेगा तैयार नहीं करना है वो बाद में पछताएगा। ठीक। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चों, यदि हम यूरोट्रॉपी का नाइट्रीकरण करा दें, नाइट्रीकरण करा दें तो क्या मिलता है? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये RDX मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? RDX। RDX जो कि विस्फोटक होता है। अभी जब वीडियो बन रहा है, इसके 10 दिन पहले आप लोगों ने, 10 क्या 15 दिन हो गए, दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, है ना। कार में रखा था RDX और ब्लास्ट कराया गया या किया गया, है ना, किसी आतंकी के द्वारा। तो यही RDX जो होता है, जो आपका यूरोट्रोपिन होता है, इसकी नाइट्रीकरण की क्रिया कराते हैं तो एक यौगिक मिलता है जिसे बोलते हैं RDX। ये अत्यंत विस्फोटक है, यदि इसको खुला भी रख दोगे तो कुछ दिन बाद वो फूट जाएगा। RDX, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना आप समझो कि ये विस्फोटक बनता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि यूरोट्रोपिन के नाइट्रीकरण से बनने वाला उत्पाद क्या है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखोगे कि सर वो उत्पाद है आपका यूरोट्रोपिन। क्या है? यूरोट्रोपिन। आगे चलते हैं बच्चों। जब हम एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? एसीटोन। एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, तो कम तापक्रम पर एसीटोन अमोनिया बनाता है, लेकिन अधिक ताप पर डाई एसीटोन अमोनिया बनाता है। जैसे एसीटोन हो गया, एसीटोन में आप ले लो कीटोन। जैसे मैं सिर्फ यहां पे CH3 ले लेता हूं, CH3, और बच्चों ये आपका कार्बन है, द्विवंशीय ऑक्सीजन है। क्रिया आपका वही HNH2 अमोनिया से, तो H कहां पे ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन के साथ, और ये आपका यहां पे चला जाएगा। तो सिंपल है बच्चों, ये जो यौगिक बनेगा ये आपका यही बन जाएगा CH3 एसीटोन अमोनिया बना देगा। कार्बन के साथ OH यहाँ पे जुड़ गया, NH2 यहाँ पे जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया एसीटोन अमोनिया। क्या नाम हो गया सर? एसीटोन अमोनिया। एसीटोन अमोनिया, इसका नाम क्या हो गया? एसीटोन अमोनिया। इसका नाम क्या हो गया फिर बच्चों? एसीटोन अमोनिया हो गया, एसीटोन अमोनिया। लेकिन जब बात करते हैं, ये निम्न ताप पर हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? निम्न ताप पर। निम्न ताप पर अभिक्रिया हो रही है। लेकिन यही उच्च ताप पर होता है बच्चों, तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? डाई एसीटोन अमोनिया बनाता है। उच्च ताप की बात कर रहे हैं, उच्च ताप की बात करेंगे बच्चों। जैसे अपना CH3 है, ये अपना CH3 है, ठीक। कार्बन है, द्विवंशीय ऑक्सीजन है, एसीटोन है ये, ठीक। और बच्चों NH NH2,
ये निम्न ताप पर हो रहा था, उच्च ताप पे अमोनिया के साथ साथ एसीटोन डाई एसीटोन अमोनिया बनाता है। ये कम ताप पर हो रहा है, अब हम उच्च ताप पर कराएंगे। किस ताप पर? उच्च ताप पर। उच्च ताप पर तो डाई एसीटोन अमोनिया, तो डाई एसीटोन भी लेना पड़ेगा। ठीक है सर। यदि हम बात करें बच्चों, यदि हम बात करें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उच्च ताप पर हो रहा है, CH3 CH3 कार्बन है। और बच्चों अब यहां पे थोड़ा समझना, थोड़ा सा समझना है। ये जो आपका H है, ये जो आपका H है और N है, ये जाकर के जुड़ जाएगा और H ऑक्सीजन के साथ क्या बना सकता है? तो वो बनाता है H2O। क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? H2O। फिर समझना, जैसे मैं बात करता हूं, देखना, एक H यहां से ले लूं, एक H यहां से ले लूं, ठीक है, एक H यहां से ले लिया या इससे ले लिया, एक H और ऑक्सीजन, तो क्या बना लिया? H2O। यहां पर माइनस H2O कर दिया, ठीक है सर, ठीक। तो यहां पर कितना बचा है? NH2, तो यहां पर NH2 हो गया। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकला तो ये कार्बन जाकर के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डाई एसीटोन अमोनिया। ठीक। अब ये अभिक्रिया आप लोग एनसीईआरटी यदि बुक में देखोगे तो नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में एक चार्ट दे दिया है बस, और बस करते रहना बच्चों, परेशान होते रहना, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपन लोग ऐसा नहीं करते, अपन लोग पूरा सिस्टम एक साथ करके चलते हैं ताकि दिक्कत ना हो सके। ओके, फिलहाल आगे चलते हैं बच्चों। अगला है बेंजल्डिहाइड के साथ अमोनिया क्रिया होकर बेंजल्डिहाइड अमोनिया ना बनकर हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोबेंजामाइड। देखना बच्चों, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5CHO, C6H5CHO, C6H5CHO। अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं। किसके साथ? अमोनिया के साथ। N है बच्चों, अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं, NH2 और NH2। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। देखना बच्चों, N है, NH2 और H, अमोनिया ही है, NH2 और H। आप लोगों को लगेगा सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये आपका है C6H5CHO, वही है ना बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। सर अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं ना, तो NH2H, ये भी अमोनिया है, H2N, ये भी अमोनिया है। तो योग कैसे होगा सर? प्लस कर रहे हैं ना, ये प्लस में है, इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या टोटल 3 है। अब इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि आप लोगों को समझा सकूं ना बच्चों कि H और ऑक्सीजन, ये और यहां से H और यहां से ऑक्सीजन, टोटल कितने H2O हो जाते हैं? टोटल 3H2O बाहर हो जाएंगे, टोटल 3H2O बाहर हो जाएंगे, टोटल 3H2O बाहर हो जाएंगे। देखना बच्चों, देखना देखना, यहां से क्या बचेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड, यहां पे N आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। C6H5CH डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टोटल ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा रहता है, तो जाकर नाइट्रोजन से भी 2 बंध से बनेगा, और यहां पे आकर के यहां पे आके आपका बचेगा C6H5। ठीक है, ये इस तरीके से आपका यौगिक बनता है। साथ में बच्चों 3H2O बाहर हो गया। ठीक है, तो जब हम बेंजल्डिहाइड के साथ अमोनिया की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया नहीं बनता, बल्कि
हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोबेंजामाइड। तो ये जो आपको मिल गया बच्चों, हाइड्रोबेंजामाइड मिल गया। क्या मिल गया? हाइड्रोबेंजामाइड। चलो अब आगे हम बात करते हैं आखिरी, प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करता है। तो अम्ल की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक प्राथमिक एमीन से क्रिया करके एन एल्किल या एन एरिल एमीन या एजोमेथाइन या सिर्फ क्षारक बनाते हैं। सिर्फ क्षारक बनाते हैं। देखना बच्चों, एक दो अब क्रिया करेंगे, सिंपल है। जैसे आर है, ये आपका एच है, ये आपका द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये एल्डिहाइड है। यदि आर है, ये आर है बच्चों, और कार्बन के साथ द्विबंध, तो ये कीटोन है, ये एसीटोन है। एसीटोन CH3 जुड़ा होता तो एसीटोन हो जाता। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एसीटोन है। कैसे क्रिया करता है? अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन का मतलब क्या होता है? RNH2। RNH2 क्या होता है? RNH2, यही तो है प्राथमिक एमीन। ठीक है, इसमें क्या होगा सर? इसमें कुछ नहीं होगा बच्चों। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? H2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेंगे? H2। किस माध्यम में अब क्रिया हो रही है? अम्लीय माध्यम में हो रही है। जब H2 बना लिए तो क्या बचा? R है, ठीक है, H है, ठीक है, कार्बन है, द्विबंध से N आकर जुड़ जाएगा, N आकर जुड़ जाएगा, और R। इसलिए तो बोलते हैं कि N एल्किल बनता है। देखो ना, N एल्किल या N एरिल। जैसे यहां भी यदि हम अब क्रिया करा दें H2NR से, तो कहोगे सर H2 और N ऑक्सीजन H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा अम्लीय माध्यम में। तो यहां भी एल्किल ग्रुप, यहां भी एल्किल ग्रुप, कार्बन के साथ द्विबंध से NR बन गया, साथ में बच्चों H2O बाहर हो गया। क्या हो गया? H2O बाहर हो गया। तो इस तरीके से आपका N एल्किल या N मेरिल एजोमेथाइन बनाता है। ठीक है, यदि कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग ऐसे अभिक्रिया लिख देना, है ना। यह सिर्फ क्षारक ही बोलते हैं बच्चों, एजोमेथाइन को ही हम सिर्फ क्षारक बोलते हैं। ये सिर्फ क्षारक है, ध्यान रखना, सिर्फ क्षारक है। क्या? सिर्फ क्षारक। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। बाकी इसकी क्रिया आप बेंजल्डिहाइड से करा दो भाई, बेंजल्डिहाइड से करा दो। ये आप लोगों को होमवर्क देता हूं। जैसे मैं कह दिया कि C6H5CHO, इसकी क्रिया आप RNH2 से करा दो। बोलो सर कुछ भी नहीं है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल करके H2O बना लेगा और CH डबल बॉन्ड NR हो गया, खत्म कहानी। एक इससे ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों कि सिर्फ का जो क्षारक है वो किस रंग का होता है? सिर्फ क्षारक किस रंग का होता है? सिर्फ का क्षार जो है किस रंग का होता है बच्चों? गुलाबी रंग का होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं इसमें SO2 गैस प्रवाहित करने पर, तो ये रंगहीन हो जाता है, यानी बिना रंग के हो जाता है। ठीक है, ये रंगहीन विलयन सिर्फ अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ क्षारक मिला, सिर्फ क्षारक किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, ये केवल एल्डिहाइड परीक्षण देता है, कीटोन की अभिक्रिया वैसे नहीं कराएंगे। कीटोन की क्रिया सिर्फ क्षारक जो है वो नहीं देता है, ध्यान रखना। यहां पर लिखा भी गया है कि सिर्फ अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड मिलाने पर वो फिर से सिर्फ क्षार में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है सिर्फ क्षार में। तो यदि बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करना है बच्चों, तो सिर्फ अभिकर्मक का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ अभिकर्मक में यदि हम देखो, सिर्फ अभिकर्मक क्या है? रंगहीन है। सिर्फ अभिकर्मक क्या है? रंगहीन है। यदि उसमें बेंजल्डिहाइड मिला दिए या एल्डिहाइड मिला दिए, वो गुलाबी रंग का हो गया, तो ये पुष्टि हो गई कि हाँ भाई ये एल्डिहाइड है। और यदि वो गुलाबी रंग का नहीं हुआ तो वो एल्डिहाइड नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ देखो, सिर्फ क्षारक से सिर्फ अभिकर्मक बनता है। कब? जब SO2 गैस उसमें मिलाते हैं। आपके पास सिर्फ क्षारक है, ठीक है सर, सिर्फ क्षार है, उसमें SO2 मिला दिया तो रंगहीन हो गया, तो बन गया किसमें? सिर्फ अभिकर्मक में। अब सिर्फ अभिकर्मक है ना, यदि इसको फिर से सिर्फ क्षार बनाना है तो उसमें एल्डिहाइड जोड़ दो, एल्डिहाइड डाल दो, ठीक, तो वो आपका एल्डिहाइड में बदल जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना। और बाकी नोट्स जिन बच्चों को लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने बता दिया, 9685299149, 9685299149। आगे बात करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में एल्डोल संघनन केनिजारो अभिक्रिया, जो कि अगले लेक्चर में करेंगे, मजेदार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।